नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। अगर आप धनबाद शहर में रहते हैं और अपने लिए आशियाने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये ख्वाब आपका कभी भी टूट सकता है। सबसे पहले आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आशियाने का ख्वाब देखते अगर आप किसी बिल्डर के जाल में फंस गए तो फिर ना पैसे वापस हो पाएंगे और ना ही आप उस दुष्चक्र से निकल पाइएगा। धनबाद में किस कदर बिल्डर फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं, उसकी एक बानगी पेश करते रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। अगर आप धनबाद में रहते हैं और अपने लिए आशियाना तलाश रहे हैं तो सबसे पहले सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि शहर के कुछ बिल्डर ऐसे भी हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी कर आप जैसे ग्राहकों की तलाश में जाल बिछाए बैठे हैं। वो भी इस कदर कि आपने एक बार अगर भुगतान कर दिया तो भले आप मर भी जाएं, लेकिन आपके पैसे लौटने वाले नहीं हैं। आपकी एड़ियां घिस जाएंगी, मगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो आपके पैसे आपको वापस दिला दे। आज इन्होंने फ्रॉड का काम करना चालू कर दिया। इन्होंने कितने जनों से पैसा लिया। ऐसे कितने दोस्त यार हैं जिन्हें हम जानते हैं, किसी से 10 लाख, किसी से 11 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 8 लाख। तो अब इन्हें कहते हैं कि हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते, आप एग्रीमेंट कर लीजिए। बैंक फिनेंस हो नहीं सकता इस जमीन पे, जो सबको पता है। इस जमीन पे ऑलरेडी बैंक का फिनेंस फर्जी वाला कागज बना के ऑलरेडी बैंक का फाइनेंस लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें पुराने जो जमीन के मालिक हैं उनका भी इसमें आलोचना किया गया है पुराने लेटर में। आप इस चीज का जांच भी करवा सकते हैं। लोग परेशान हैं, लोग क्या कर सकते हैं। लोग अब इनके क्या कि हमें पैसा वापस कर दो, ये बोलते हैं कि पूजा बाद आइए, दुर्गा पूजा बाद देखते हैं, बैठ के सेटलमेंट करेंगे। अब आपको दिखाते हैं SSLNT महिला कॉलेज के पीछे हीरापुर मौजा के खाता संख्या 136 की गैर आबाद सरकारी जमीन पर खड़े इस टावर को, जो बनकर तैयार हो गया है, मगर यहां पैसा फंसा चुके खरीदारों को ना तो अब लोन मिल पा रहा और ना ही खरीदे गए आशियाने की रजिस्ट्री हो पा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस गैर आबाद जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। पूरा गड़बड़ झाला कुछ यूं है कि 12 साल पहले अंचल के कर्मियों और अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी कागजात के जरिए म्यूटेशन कराकर फिनस्टीन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यहां अपार्टमेंट का काम शुरू करा दिया, और उस पर से सरकारी अधिकारियों की कृपा कुछ इस कदर बरसी कि पूरे शहरी क्षेत्र में सिर्फ +5 की इजाजत है, मगर यहाँ नियम कानूनों को ताक पर रखते 6 मंजिला इमारत का निर्माण कर दिया गया, जो रेरा के नियमों का भी सरासर उल्लंघन था। कहा जाता है कि अधिकारियों की इस कदर कृपा यहाँ इसलिए बरसी क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि कई बड़े अधिकारियों की काली कमाई निवेश की गई है। इसमें बड़े अधिकारी लोग का ब्लैक मनी लगे हुए हैं, जिनका नाम हम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस पे हमारे भी जान पे खतरा आ सकती है, ठीक है। क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, हम लोग तो एक वहाँ रहते हैं, तो इसके इंफॉर्मेशन देना हमें जायज सी बात है कि जो लोग ने खरीदा उनको एक इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए कि हम इस मोहल्ला में रह रहे, इस जमीन को क्यों नहीं कोई मोहल्ला वाला ने कभी खरीदा। ऐसा तो नहीं हमारे मोहल्ले में पैसे वाले की कमी है, क्यों नहीं इस जमीन को खरीदा। इस जमीन को पहले से सबको मालूम है कि ये 136 खाता की जमीन है, जो गैरवाज जमीन है, जिसपे खरीद बिक्री पे रोक लगाया हुआ है सरकार ने। इस पूरे मामले पर आप क्या चाहते हैं? इसके जांच हो, कड़ी से कड़ी जांच हो। इस बिल्डिंग वाले पे, फिनस्टीन ग्रुप पे जांच होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। अधिकारियों की कृपा बरसी तो अपार्टमेंट भी बनकर तैयार हो गया, मगर जिन लोगों ने आशियाने का ख्वाब देखकर पैसे लगाए थे उनका ख्वाब टूट गया, क्योंकि उनकी अब रजिस्ट्री नहीं हो पा रही और ना ही कोई बैंक फाइनेंस करने को तैयार है। ऐसे में दर्जनों लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। अब इस गोरख धंधे को लेकर पूछे जाने पर धनबाद के वर्तमान अंचल अधिकारी ये तो स्वीकारते हैं कि ये गैर आबाद खाते की जमीन है जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती, मगर ये अपार्टमेंट कैसे बन गया और कार्रवाई की बाबत पूछे जाने पर वो बात को इधर उधर घुमाते नजर आते हैं। नया खाता 31 का 407 408 जो विविधवाद संख्या 25-1-15-16 के अनुसार इसमें कायम है, ठीक ना, 15-16 के आधार पर। और ये 8 से क्या बना है ये खतियानी रैयत के कागजात देखने के बाद ही कर सकते हैं, ये चूंकि जांच का विषय है। सीओ साहब की चुप्पी की वजह समझी जा सकती है कि जहां बड़े अधिकारियों का हाथ हो वहां वो कर भी क्या सकते हैं, लेकिन पूरे मामले को जब उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया
तो उन्होंने जरूर जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और शायद कुछ लोगों ने मिलकर इसके बारे में शिकायत की थी कि वर्तमान में जहां पर अपार्टमेंट निर्मित है उसके ज़मीन के क्लेम को लेकर मतलब शिकायतें आ रही हैं सामने। जिसमें एक शिकायत ये है कि उसका कुछ पोर्शन या भी कि पार्ट जहां पर वो अपार्टमेंट बना हुआ है वो जीएम लैंड है। तो जो फ्लैट ओनर्स हैं जिनको बिल्डर्स ने फ्लैट दिए हैं उनकी शिकायत है कि उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो उसमें रेवेन्यू विभाग के जो नियम कानून है उसके आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को जांच करके अगर कहीं किसी प्रकार की अनियमितता या सरकारी जमीन का कोई इंक्रोचमेंट या मिस अप्रोप्रिएशन किया गया है तो उसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। और बिल्डर के विरुद्ध अगर लिखित में इस तरह की कोई शिकायत आती है तो झारखंड रेरा एजेंसी है राज्य स्तर पर जो कि रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें देखते हैं उनको आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला से प्रसारित किया जाएगा। भले ही सरकारी बाबुओं को अपना मुरीद बनाकर उन्हें कुछ पैसे खिलाकर अपने ज़मीन का रजिस्ट्री जो है वो करा लिया, उसका म्यूटेशन करा लिया फर्जीवाड़े के साथ में, उसका फर्जी तरीके से कागजात बना लिया। लेकिन जब ग्राहकों को परेशानी होगी तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। और जिस तरह से जिले के अधिकारी ने बताया और जो सीओ ने बताया कि इस ज़मीन की खरीद बिक्री फिलहाल नहीं हो सकती है, और साथ ही जिस तरह से उपायुक्त ने बताया है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और अगर इस मामले में जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो आने वाले वक्त में जो लोग भी इस अपार्टमेंट को रजिस्ट्री कराने के लिए परेशान हैं और जिन लोगों का भी इसमें पूंजी फंसा हुआ है उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन की जांच अब शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।